हर हर महादेव। आज जब भारत भूमि को, हिंदुस्तान को भारत के नाम से पुकारा जा रहा है, G20 में जब हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं तो उनके नाम के सामने इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था, तो लोगों को चुभन होने लगी। एक जगह विशेष पर उनको अलग सी दर्द के पीड़ा की अनुभूति हुई। जब हमारी राष्ट्रपति ने सबको न्योता दिया, मुख्यमंत्रियों को, तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। इससे भी बहुत से लिब्रांडू जल गए, भुन गए और बरनोल की एक कमी देखी गई। इनका मानना क्या है? ये कह रहे हैं कि जब संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया पहले लिखा है तो इंडिया इंडिया करिए, भारत भारत क्यों कर रहे हैं। या फिर ये लोग एक तर्क ये दे रहे हैं कि जो विपक्ष का अलायंस है, जो INDIA करके है, उससे मोदी जी डर गए और इसीलिए वो भारत का नाम प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो बात यह है भैया, जो प्रचंड मेजॉरिटी में, प्रचंड बहुमत में जो सरकार होती है, उसको ऐसे अरे गहरे नत्थु गहरे पार्टियों से डरने की कोई विशेष वजह है नहीं। और जब उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हुआ तो लोग कह रहे थे कांग्रेस साथ में है, ये साथ में है, समाजवादी पार्टी के साथ वो हैं, 50 तरीके अलायंस है, ओम प्रकाश राजभर हैं, तो भाजपा हार जाएगी या सीटें कम होंगी, जो भी होगा। लेकिन फिर से इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल की उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ पे भी भाजपा ने ये दिखा दिया कि ये छोटे मोटे टटपुंजियों से डरने वाली कोई बात है नहीं। तो इनका जो ये एक नैरेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए डर गई है इसलिए इंडिया से भारत कर रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण है। और इसी पे यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले विकास दिव्य कीर्ति सर, जो कि आमतौर पर हिंदू विरोधी बातों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दिया है और कुछ बात बोली है इंडिया और भारत वाले डिबेट पर। तो एक बार आइए इसको सुनते हैं। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। और मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मजा है वो बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे तो अंग्रेजों ने नाम दिया था। कोलकाता को कैलकाटा अंग्रेजों ने किया तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको। दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया, दिल्ली ही बना के रखा हुआ है, DILLI ये होना चाहिए। काहे का दिल्ली भाई, हम क्यों दिल्ली बोलेंगे दिल्ली को? अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है, श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहिए, श्रीलंका मानना चाहिए, क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। लेकिन ये आज हो या कभी भी हो, मैं इस पक्ष में हूं कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में है। आप इंडिया भी रख लीजिए, इंडिया दैट इज भारत के बदले भारत दैट इज इंडिया मेरी पहली पसंद होगी। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। देखिए, इतिहास में भी अगर आप जाएंगे तो हमारे देश को भारत क्यों कहा जाने लगा? एक वीर पुरुष हुआ करता था भरत नाम से, उनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उनकी अदम्य साहस, हमने सुना होगा ना कि कुमार विश्वास की कविता की पंक्तियां हैं कि सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे प्राण देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। तो सिंह के दांतों से गिनती, इसका अर्थात जो भरत जी थे उन्होंने जब वो छोटे थे तो शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे, तो उनको देख के लोग को अचंभा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे शेरनी भी, शेर भी, और वो एकदम निर्भीक होकर उनके साथ खेलते थे। तो वहाँ से हमारे देश का नाम डिराइव होता है, भारत रखा जाता है। और अंग्रेज़ जो है वो हमको, हिंदुस्तान को, भारत को हीन दृष्टि से देखते थे, इसलिए उन्होंने हमको इंडिया पुकारा। जब बर्मा ने अपना नाम म्यांमार कर लिया, जिस जिस देशों पे ये लोग राज किए वो लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी पर वापस आ रहे हैं। कई देशों ने कॉमनवेल्थ का स्टेटस त्याग दिया है, सब लोग अपनी मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम क्यों जो ये गुलामी की हमारी एक मानसिकता है, जैसे मोदी जी ने कहा ना कि वो जो गुलामी की मानसिकता उससे बाहर आने की ज़रूरत है, तो ये इंडिया से भारत होना भी एक कदम है उसी दिशा में। हम क्यों इस कॉलोनियल हैंगओवर में रहें? हम क्यों खुद को इंडिया कहें? भाई, इंडिया से हमारे कौन से जड़ जुड़े हुए हैं? इंडिया शब्द की उत्पत्ति तो अंग्रेज़ों के आने से पहले थी ही नहीं। हम भारतीय थे। हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम इंडिया माता की जय तो नहीं बोलते। हमारा प्यारा भारत बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तो हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। रही बात इंडिया की, तो एक ब्रांड बन चुका है, एक पहचान बन चुकी है, तो त्यागने को कौन कह रहा है? इंडिया को पीछे करो, भारत को आगे करो, हिंदुस्तान को आगे करो। जाहिर सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी ऐसी विडंबना आ गई है कि लोग मरे जा रहे हैं इस बात के लिए?
भारत भारत था, हिंदुस्तान भारत था, जो इंडिया है वो भी भारत है और भारत पहले है। बस इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।